नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सारे हज़रात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हदिया दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़ीनते मसनद सदारत जा नशीने हज़रत ज़ियाउल उम्मत, हमारे मुरब्बी व मोहसिन, हमारे दिलों की धड़कन, अमीने हुस्ने करम हज़रत किबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुबल्लिग़ इस्लाम मुखलिसी फिल्लाह जनाब पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली मुनाज़िर इस्लाम मुबल्लिग़ इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म सियाल शरीफ किबला मुफ्ती शौकत अली सियालवी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया, जुमला उलमाए किराम हुफ़ाज़ कुरान, मेरे करीम महबूब के प्यारे नात खानान, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, जिस तरह किबला कुरैशी साहिब ने बयान फरमाया, कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम, मेरे करीम महबूब की नज़र इनायत कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जहाँ कदम रखा है ना, अल्लाह करीम ने वहाँ ऐसा करम फरमाया कि वहाँ दीन के इदारे फलते और फूलते जा रहे हैं और अल्लाह के महबूब की उम्मत उनसे फैज़याब हो रही है। पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस फैज़ान से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला है जिसकी सरपरस्ती कोई आसान काम नहीं। इस नासाज़ी तबाह के बावजूद हमारे मुरब्बी व मोहसिन हज़रत किबला जानशीन ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमा रहे हैं, मुसलमानों, अल्लाह करीम के महबूब की नज़र इनायत जब होती है तो अल्लाह करीम उन कामों को आसान फरमा देता है। किबला कुरैशी साहब, इनके बारे में आप सब लोग भी जानते हैं, लेकिन हमने भी एक लंबा अरसा इनके साथ तालिब इल्मी दौर भी गुजारा, अब भी गुजार रहे हैं। मुसलमानों, ये सिर्फ मुकर्रर नहीं, अल्लाह के करम से हज़रत ज़ियाउल उम्मत की नज़र इनायत और जानशीन ज़ियाउल उम्मत की करम नवाज़ी से अल्लाह ने इन्हें सूफिए बासफ़ा भी बनाया है। मुसलमानों, मैंने कई दफ़ा प्रोग्रामों में इनके साथ शिरकत की है। सोमवार और जुमेरात को रोज़े के साथ दूर दराज इलाका जात में जाते हैं, मेरे सामने रोज़ा इफ्तार किया है और रात को तकरीर में ये महसूस नहीं हुआ कि कोई कमज़ोरी इनकी तबीयत में महसूस हो रही हो। बस ये एक रूहानी फैज़ान है हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का। हर मैदान में अल्लाह के करम से हज़रत ज़ियाउल उम्मत के परवरदा अल्लाह के महबूब के दीन की खिदमत कर रहे हैं। और वो जो आपके वालिद ग्रामी कदर ने हज़रत ज़ियाउल उम्मत को फरमाया था ना कि जब मिस्र से पढ़ के आए तो मेरे महबूब के नाम का होका गली गली नगर नगर देना है, अल्लाह के फजल से वो सिलसिला आज भी जारी व सारी है। मेरा मौजू ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक, ये चंद महीने पहले जो मुल्क के अंदर एक खलफशार व इंतशार था उसकी रूदात बयान करना है। मुसलमानों, अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे ईमान की जान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ शान ख़त्म नबूवत का ताज आपके सर पे सजाया, बल्कि करम बालाए करम ये कि हर दौर में उस रब्बे कायनात ने महबूब की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी खुद फरमाया और महबूब के गुलामों से ये खिदमत ली। कायनात में
कमोबेश 1,24,000 पैगंबर गुजरे, लेकिन किसी के सर पे ये अजीम शान ताज नहीं सजाया गया। पूरी कायनात में ताजदार खत्म नबूवत एक ज़ात है और अल्लाह करीम ने हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। सबसे बुनियादी नुक्ता जो समझने वाला है, खास तौर पर जवान हजरात, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग काम करते हैं, तो उनकी खिदमत में ये गुजारिश है कि उन चैनल्स पर जो हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आपकी शान खत्म नबूवत के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये चीज भी अपलोड कीजिएगा कि कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर व तशरीह वो है जो अल्लाह के महबूब ने फरमाई है। अब देखना यह है कि अल्लाह करीम ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातम नबीयीन का ताज पहनाया। इस लफ्ज का मतलब क्या है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तफसीर व तशरीह फरमा दी, जिसके मुकाबले में कोई तफसीर तावील वो काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, शाशिता की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के आने से बाखबर रखा। आगे इरशाद फरमाया, अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। ला महाला दज्जाल तुम्हारे अंदर ज़ुहूर पजीर होगा। पता चला कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी, आखिरुल अंबिया, हुजूर सरवरे दो जहां ने खुद फरमाया है। तो इसलिए मैं कहता रहता हूं, जहां कहीं खातमुन नबीयीन का लफ्ज लिखा करो, अंडर ब्रैकेट आखिरी नबी भी साथ लिखा करो, क्योंकि बहुत से लोगों ने खातमुन नबीयीन के माने में तावील तहरीफ करके अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है। ये वो बुनियादी बात है जो हमें ज़हन नशीन करना होगी कि हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। इसलिए फरमाया, इन्ना रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूला बादी वला नबिया। रिसालत भी खत्म, नबूवत भी खत्म, मेरे बाद न कोई रसूल आएगा न कोई नबी आएगा। और एक मिसाल दे के इस माना को खुद क्लियर फरमा दिया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसे है कि जैसे किसी ने मकान बनाया, उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, लोग आके तज्जुब करने लगे और ये कहने लगे, काश ये ईंट भी इस खूबसूरत मकान में लगा दी गई होती। फरमाया, अना अल्लाह बिना, वो आखिरी ईंट महल्ले नबूवत की मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। माना क्लियर कर दिया। अब इस माना के होते हुए कोई दूसरा मफहूम तावील और तशरीह करने का किसी को कोई हक नहीं। मुसलमानों, दूसरी बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने यह भी फरमा दिया कि मेरे बाद 30 झूठे आएंगे, हर कोई कहेगा मैं नबी हूं, लेकिन मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आपके दौर में असवद अनसी मैदान में आया, लेकिन अल्लाह करीम ने उसे भी नाकाम और नामुराद किया। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने आके उसका जवाब दिया। और मैं बिल इख्तिसार बात करना चाहता हूँ, एक लंबा चौड़ा ये वाक़या है। और शेखैन करीमैन ने इतना उसकी इज्जत अफजाई की हजरत अबू मुस्लिम की कि जब वो मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो दाएं तरफ हजरत सिद्दीक अकबर बैठ गए, बाएं तरफ हजरत फारूक आज़म बैठ गए। मेरे करीम महबूब की खत्म नबूवत पे पहरा देने वाले अबू मुस्लिम शख्स को अपने दरमियान में बिठा दिया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के दौर में हजरत सिद्दीक अकबर की क़यादत में सहाबाए किराम ने 1400 जानों के नजराने पेश किए इस खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए। तो अदालत में मैंने ये दलील भी पेश की और ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर बरे सगीर पाक व हिंद में जब मिर्जा कादियानी ने दावे नबूवत किया, सरकारे गोलड़ा
हजरत सैयद पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हिजाज मुकद्दस में तशरीफ फरमा थे। बकिया जिंदगी वहां गुजारना चाहते थे, लेकिन इशारा हुआ अल्लाह के नबी का शहजादा बरे सगीर पाको हिंद में वापस आया और इस फितना की सरकोबी की और ऐसा कील उनके सीने में ठोका कि आज तक वो सरसब्जो शादाब नहीं हो सके मुसलमानों। लेकिन रेशा दमानियां हर दौर में जारी रही, साजिशें और हीला साजियां होती रहीं। 1953 में अब्दुल सत्तार खान न्याजी को जब जज ने ये सजा सुनाई, यू विल बी हैंग्ड बाय नेक टिल यू आर डेड, न्याजी तुझे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा यहां तक कि तेरी रूह कब से अंसरी से बर्बाद कर जाएगी। तो अब्दुल सत्तार खान न्याजी ललकार के बोले कि मुझे एक मौत का डर सुनाया जा रहा है, न्याजी की लाख जाने हूं, अल्लाह के नबी की इज्जत पे कुर्बान है। 1974 में हमारे उलमा और पूरे मुल्क के उलमा, तमाम तंजीमात और तमाम सलासिल से मुतल्लिका लोग मिल के उन्होंने एक कानून पास करवाने में कामयाब हुए कि मिर्दाई काफिर हैं। 1988 में आलमी इदारा जात में जा पहुंचे और वहां जाकर पाकिस्तान और इस्लामिया ने पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने दरखास्तें दायर कर दी। उस वक्त अल्लाह के नबी का एक आशिक उठा जिसे दुनिया ज़ियाउल उम्मत के नाम से याद करती है। आपने आलमी इदारा जात में जाकर इनके जवाबात दिए और वहां जो काफिर लोग मंदूबीन बैठे हुए थे वहां जाके आपने वो दलाइल कायम किए कि इनकी दरखास्त वहां खारिज हुई। हज़रत ज़ियाउल उम्मत फतह और नुसरत के झंडे लहराते हुए वापस पाकिस्तान में तजरीद लाए। फिर एक दफा हमारे मुल्क की असेंबली में एक जुमला चेंज कर दिया गया। जानशीन ज़ियाउल उम्मत आप फरमाते हैं, मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से कहा कि अब्बासी साहेब जब तक इस कानून खत्म नबूवत का एक एक हर्फ और एक एक कौमा वापस नहीं लाया जाएगा हमारी और तुम्हारी राहें जुदा हो जाएंगी। मेरे नबी के गुलामों लेकिन फिर भी साजिशें जारी रहीं और हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग जा पहुंचे। एक फैसला भी अपने हक में लेने में कामयाब, दूसरा रिवीजन में भी इन्हें रिलैक्स दे दिया गया। मुसलमानों जब तीसरी दफा नोटिस जारी हुआ तो ये नाचीज हज़रत ज़ियाउल उम्मत का गुलाम मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद हराम में उस वक्त मौजूद था। 23 दिन का पैकेज था, 5 दिन हमें गुजरे थे। शाम से ईशा तक मैं इनके वो दलाइल पढ़ता रहा, नोटिस पढ़ता रहा और ईशा की नमाज में जब खड़ा हुआ अल्लाह का करम दौरान नमाज इनके फैसले का जवाब रब ने मेरे ज़हन में डाल दिया। मैंने इरादा किया कि अगर सरकार गोलड़ा हिजाज मुकद्दस छोड़कर इस फितने की सरकोबी के लिए जा सकते हैं, हमें भी हाजिर होना चाहिए, क्योंकि हजरत ज़ियाउल उम्मत हमें फरमाया करते थे जब वक्त आए ना तुम्हारा दरवाजा खटखटाया जाएगा, तैयारी रखा करो। उस वक्त ये ना कहना कि हमारी तो तैयारी कोई नहीं, जब दरवाजा खटखटाया जाए तो मैदान में उतर जाया करो। मुसलमानों मैं वहां से चला, मदीना तो नबी में हाजिरी दी, सरकार के दर अक़दस पे कुल 4 नमाजें पढ़ी और अर्जियां करते हुए वहां से रोते हुए आंसू बहाते हुए अल्लाह के महबूब की बारगाह में ये अर्जी पेश की। हमारे इलाके का एक नात खान है कौसर नामी सराय की, वो कहता है ऐ साकिन सब्ज महल दे मिन्नत लेसो के काइना, करो वादा वाला दर्द बुलेसो के काइना। मुसलमानों ये अर्जियां पेश करते हुए हम यहाँ पहुंचे। जब सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए रोस्टम पे खड़े होकर मैंने चीफ जस्टिस के सामने ये कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहिब आपका फैसला हमने पढ़ा, आपने शरई रहनुमाई के लिए हमें नोटिस जारी किया। मुझे कहने लगे आप ही पक्का से वापस आए उम्रा छोड़ के। मैंने कहा हाँ मैं आया, इस मौजू की अहमियत का तकाजा ये था कि वहां बैठना मुनासिब न था, आपने नोटिस जारी किया, मैं हाजिर हो गया। मेरा पहले एक शेर सुन लो जो भरम में मक्की में दौरान नमाज मेरे ज़हन में आया। आपके सारे फैसले का जवाब अल्लामा इकबाल के शेर में मौजूद है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल कह गए अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब है सदफ से के गुहर से। चीफ जस्टिस साहब कहने लगे ये गवास का क्या मतलब है? मैंने कहा अल्लामा इकबाल कह गए हैं कि जो दाना और अक्लमंद लोग होते हैं वो हमेशा रूह पे नजर रखते हैं, मकसद पे नजर रखते हैं। जैसे एक तैराक समंदर में उतर जाता है उस वक्त वो ये नहीं देखता सिप्पी सफेद है कि सिप्पी पीले रंग की है, काले रंग की है, वो मोती पे नजर रखता है। लिहाजा आप
मुल्क के कानून और आईन के मकसद को पेश नजर रखें, उसके अंदर जो रूह है उसको पेश नजर रखें, उसमें मोती तलाश करने की जरूरत है। आपका फैसला अल्फाज के पेचो ताब में इस तरह फंस के रह गया है, लिहाजा मेहरबानी कीजिए आप इस कानून की रूह को पेश नजर रखें। कानून की रूह क्या है? मैंने कहा 298C, इसको बगौर मुताला कीजिए। इसके अंदर जर्नल वर्ड्स इस्तेमाल हुए, जर्नल वर्ड्स इस्तेमाल हुए, मुतलक अल्फाज इस्तेमाल हुए, और सुप्रीम कोर्ट फकत इबहाम को दूर कर सकती है, अपनी तरफ से किसी मुतलक को मुकय्यद नहीं कर सकती, किसी अंदर कंडीशन नहीं लगा सकती, कोई ऐसी तशरीह नहीं कर सकती जो रूह कानून के मुखालिफ हो, जो मकसद कानून के खिलाफ हो। आपका फैसला रूह कानून के मुताबिक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार से बाहर है। मैंने कहा इस 298C के एंड में एक जुमला लिख दिया गया है, वो एक जुमला भी अगर आप पेश नजर रखते तो भी मसला समझ आ जाता। यहाँ तो सारा कानून इसके अंदर मुतलक अल्फाज हैं, और उसमें मैंने कुछ अरबी कायदे भी लगा दिए। मुझे मालूम था पीछे फैसला लिखाने में एक अरबी दान बैठा हुआ है। मैंने कहा अल मुतलक जिद्री अला इतलाक ही माशी कल कलाम अजल ही अल-उमूर व मकासिदहा, उलमा के लिए, तलबा के लिए, कि मैंने ये जुमले और ये कवानीन भी वहां पेश किए, क्योंकि शरीर रहनुमाई के लिए हमें बुलाया गया था। मैंने कहा जनाब एक मिसाल मैं पेश करना चाहता हूं, अगर अदालत चंद डाकुओं और चोरों को जेल की सजा सुना दे, जेल में बंद करके ताला लगा दिया जाए, रात को सुप्रीटेंडेंट जेल या कोई मुलाजिम पीछे से खिड़की खोल दे, सारे डाकू और चोर निकल के अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, तो मुझे बताइए अदालत को फैसला सुनाने का कोई फायदा हासिल हुआ? तीनों जजों ने सर हिलाया। मैंने कहा बैन ही पार्लियामेंट ने इस फितने का सदेबाब किया, इनको फैलने से रोका, इसलिए ताकि हमारी नस्लों को खत्म नबूवत का मुनकिर बनाकर, उनको काफिर बनाकर दोज़ख का ईंधन न बना दें। ये मकसद था कानून का कि इनके फैलाव को रोका जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इन्हें रिलैक्स देगी, इनके लिए खिड़कियां खोल देगी, तो ये हर गांव, चक और शहर में बैरूनी इमदाद पे कई इदारे खोलने में कामयाब हो जाएंगे और अपनी सरगर्मियों में कामयाब हो जाएंगे, हमारी नस्लों को गुमराह कर देंगे। हम अपनी नस्लों को गुमराह होता नहीं देख सकते। जब मैं यहाँ पहुंचा, चीफ जस्टिस साहब कहने लगे मुफ्ती साहब आपकी बात तो हमें समझ आ गई है। मैंने कहा जनाब आपने इसमें ऐसे पैराग्राफ लिखे जो इंतजामी अमूर के फैसले थे वफाकी शरी अदालत या सुप्रीम कोर्ट के, उनसे आपने इस्तिशाद किया है, यहाँ लग्गा नहीं खाता। और यहाँ एक शायर इस्लाम से मुतल्लिक केस है, इसके साथ इंतजामी अमूर को नहीं क्यास किया जा सकता। मजीद बरा मैंने कहा नौजवान इस नुक्ते नजर को समझने की कोशिश करो कि फैसले में 39 नंबर पैराग्राफ, कुल तो 50 पैराग्राफ थे। मैंने कहा जनाब आपके फैसले में 39 नंबर पैराग्राफ मौजूद है, जिसमें जस्टिस सलीम अख्तर ने इत्तेफाकी लोड दिया था कि मिर्जाइयों का मामला दूसरी अकलियतों से मुख्तलिफ है, ये उनसे मुख्तलिफ मकाम पे खड़े हैं। और साथ मिसाल दी गई, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला था, मुल्की कानून भी है, आलमी कानून भी है। मैंने कहा ये मिसाल है कि कोका कोला की कंपनी किसी दूसरी कंपनी का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो मैंने कहा अगर कोका कोला की कंपनी 7 अप का टाइटल नहीं लगा सकती, तो बतलाइए मिर्जाई मुसलमान का टाइटल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने कहा जनाब आप चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान है, अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी बिल्डिंग में कोई आदमी बैठ के कहे कि इजहार आजादी कानून, इजहार आजादी राय का कानून मुल्क में राय जाए, आलमी सतह पर राय जाए, तो अगर वो शख्स ये दावा कर दे कि मैं भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं, क्या हम उसको तस्लीम कर ले? चीफ जस्टिस से हंस पड़े। मैंने कहा तीसरी बिल्डिंग में अगर कोई आदमी बैठ के ये कह दे मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं क्योंकि इजहार आजादी राय का कानून मुल्क में राय जाए, मैं अपने घर निजी मकान में बैठ के कहता हूं मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, क्या उसको भी तस्लीम कर लिया जाए या कानून की गिरफ्त में उनको लाया जाए, अदालत के कटहरे में लाया जाए? वो रियासत की रेट को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के होते हुए दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता, मोहम्मद रसूलुल्लाह के होते हुए मिर्जा भी नबी नहीं बन सकता।
मुसलमानों, मैंने गुजारिश की जनाब ये सिर्फ खत्म नबूवत के मुनकर नहीं, इनका अकीदा है मिर्जा ले गया, उसका बेटा ले गया, इनका अकीदा ये है कि जो मिर्जा को नबी नहीं मानता वो काफिर है, पक्का काफिर है। तो पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ की आबादी है, पूरी दुनिया में 1.5 अरब और 1.25 अरब के करीब आबादी है। जो मिर्जा को नबी नहीं मानते, इनके नुक्ते नजर के मुताबिक 25 करोड़ पाकिस्तानी भी काफिर हैं, 1.25 अरब दुनिया में मुसलमान काफिर हैं। तो मुझे बतलाइए, जो 1.25 अरब को काफिर कहे वो जालिम है या मजलूम है? अदालत पहले इसका फैसला भी कर ले। इन्होंने कायदे आजम की नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी। मैंने कहा सिर्फ खत्म नबूवत के 50 पैराग्राफ थे, 42 के जवाबात रिटर्न में उनके सामने मैंने पेश किए और सुप्रीम कोर्ट की फाइल में वो जमा करवाए। मजीद बरा मैंने कहा सिर्फ खत्म नबूवत के मुनकर नहीं, अल्लाह की गुस्ताखी के मुर्तकिब, हमारे महबूब की तौहीन के मुर्तकिब, अंबिया की गुस्ताखियों के मुर्तकिब, औलिया और सहाबा किराम और अहले बैत की गुस्ताखियां की हैं। मिर्जा लिखता है अपनी किताब में, तमाम इसके रसायल को रूहानी खजाने में जमा कर दिया। उसमें लिखा है खुदा तो वो है जो चोरों की तरह तुम्हारे पीछे आएगा। मजीद बरा लिखा, मैंने आलम कशफ में देखा कि मैं खुदा हूं, फिर मुझे यकीन हो गया मैं खुदा हूं। इससे आगे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी तौहीन की है वो मैं इस मजमा में बयान नहीं कर सकता। हमारे आका मौला के बारे में लिखा कि मैं आईने मोहम्मद हूं। मजीद लिखता है मोहम्मद से भी आदमी आगे बढ़ सकता है। फिर लिखा मैं आदम हूं, मैं नूह हूं, मैं शीश हूं, मैं इब्राहिम हूं, मैं याकूब हूं, मैं यूसुफ हूं, मैं मूसा हूं, मैं ईसा हूं। मैंने कहा सारे अंबिया पे हाथ फेर गया। फिर कहा तुम मुर्दा अली के पीछे दौड़ते हो, जिंदा अली मैं मिर्जा की शक्ल में तुम्हारे अंदर मौजूद हूं। फिर कहा तुम हसन हुसैन के पीछे दौड़ते हो, हसन हुसैन कोई नबी थे, मैं तो मकाम नबूवत पे फायज हूं। फिर कहा सद हुसैन दर गरेबानम, मैंने कहा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में रोमांटिक किस्से ने लिखे हैं। तो ये इतनी तौहीनात का मुर्तकिब, अगर आपने इदारे खोलने की इजाजत दे दी, मुल्क में गांव गांव शहर और चकूक में इन्होंने इदारे कायम कर लिए, उसमें बच्चों को ये तालीमात दी गई, तो जो बच्चा वहां से ये पढ़ के बाहर निकलेगा वो किसी के सामने बयान करेगा, लोग तो उसकी गर्दन उतार के रख देंगे। पूरे मुल्क में कत्ल गारत का बाजार होगा। खुदारा मेहरबानी कीजिए, कौम को इस इंतशार से महफूज फरमाइए। और अल्लाह के महबूब का इरशाद है, हुजूर ने फरमाया मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही व इन लम यस्तति फबिलिसानिही व इन लम यस्तति फबिक़ल्बिही। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिसके पास पावर है वो अपनी ताकत से मुनकर और बुराई का सदेबात करे। जो अपनी ताकत से नहीं कर सकता वो जुबान से करे, जो जुबान से नहीं कर सकता वो दिल से बुरा जाने। मैंने कहा जनाब आपके पास पावर है, आप अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कोई दरखास्त FIR दर्ज कराए या न करे, कोई तंजीम एहतजाज करे या न करे, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि इनको कानून और आईन का पाबंद कर दें और इस फितने का सदेबाब कर दें। जब मैंने ये गुफ्तगू, बहुत सारे पैराग्राफ थे, मैं बिल इख्तिसार चंद चीजें मैंने बयान की। बड़े पुरसकून अंदाज में अदालत ने हमारी बातें सुनी, बड़े तहम्मुल के साथ सुनी। मुसलमानों, आखिर में चीफ जस्टिस साहब कहने लगे, मैंने कहा जनाब मुझे कहा वहां मेरे लिए क्या दुआ करके आए हो हरम में? मैंने कहा मैं ये दुआ करके आया हूं मौला हमारी अदालत को और हमें मिलकर मसले खत्म नबूवत आज क्लियर करने की तौफीक अता फरमा। मैंने कहा जनाब आज जाना नहीं, फैसला करके जाना है। पूरे रोड भर चुके हैं, पाकिस्तान सारा रोडों पे है, इस्लामाबाद की गलियां बंद हैं और 298C के आखिर में ये जुमला मौजूद है। पार्लियामेंट ने जो कानून पास किया वो जुमला क्या है याद रखना, उसमें ये लिखा है कि मिर्जाई किसी सूरत में भी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूर नहीं कर सकते वरना 3 साल सजा होगी। मैंने कहा अदालत निगाह दौड़ाए पूरे मुल्क में क्या मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं कि नहीं। सारा इस्लामाबाद तो रोडों पे आ चुका है। हम तो सुप्रीम कोर्ट अपनी गाड़ियां रास्ते में छोड़ के मोटरसाइकिलों पे बैठ के पहुंचे हैं। ये नाचीज भी पहुंचा। हजरत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह के शहजादे डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहब भी मोटरसाइकिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। हमने कहा मोटरसाइकिलों के जरिए पहुंचे। हमने जिस हस्ती के पास तरबियत पाई है उसने हमें इस्लाह का पैगाम
पैगाम दिया, फसाद का पैगाम नहीं दिया। वो हजरत ज़िया उम्मत जस्टिस पीर करम शाह से की जात है। तो मैंने कहा हम इस्लाह चाहते हैं, मुल्क के अंदर फसाद नहीं चाहते, मेहरबानी कीजिए उम्मत को इस खलफशार से निकालिए। तो मैंने कहा फैसला करके जाना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा मुफ्ती साहब फिर वादा करें, फैसला भी मेरा सुन के जाना है। खुदा के करम से ये फैसला मेरे हाथों में है, तफसीली फैसला भी आ गया। 2-4 मिनट आपके लेना चाहता हूं, 1-2 पैराग्राफ का इशारा, एक एक लाइन पढ़ना चाहता हूं। इस फैसले की खूबी यह है कि अदालत ने लिखा, तफसीली दलाइल सुनने के बाद वफाक की दरखास्त मंजूर करते हुए अदालत अपने हुक्मनामे मुर्रखा 6 फरवरी 2024 और फैसले मुर्रखा 24 जुलाई 2024 में तशहीह करते हुए मोतरज़ा यानी काबिल एतराज पैराग्राफों को हज़फ करती है। और अगली बात गौर से सुनो, कहीं किसी इंतजामिया या किसी अदलिया में दोबारा खुदा ना खास्ता ये फितना फिर खड़ा हो, हर बंदा इस चीज को ज़हन नशीन रखे। इस फैसले के अंदर इब्तिदा में लिखा है कि चीफ जस्टिस और तीनों जजों ने ये दस्तखत किए हैं, लिखा और इन हज़फ शुदा पैराग्राफों को नजीर के तौर पर भी पेश नहीं किया जा सकेगा। किसी अदालत में कोई वकील पेश नहीं कर सकता। मजीद लिखा, जब ये मुकदमा पहले सुना गया तो हमें तफसीर सगीर या इसके मुसन्निफ के बारे में इल्म नहीं था, इसलिए फैसला में नुमाया गलती हुई। ये तस्लीम कर लिया अदालत। अल्लाह का करम, मेरे महबूब की नजरे करम, मेरे महबूब की नजरे इनायत। सुप्रीम कोर्ट का हाल जो अंदर था ना, उसकी कैफियत वो लोग जानते हैं जो वहां पे मौजूद थे। मैं रोज शाम से क्या हटा, मजहबी जुनूनी नहीं, पेंट पतलून पहनने वाले वकील बड़ा कुठे, कोई मेरा माथा चूम रहा था, कोई कंधे चूम रहा था, कोई सीने से लगा रहा था। मैं कहता हूं ये अहले मगरिब को पैगाम है कि सिर्फ दाढ़ी बरदार मजहबी जुनूनी ही हुजूर की नामूज और खत्म नबुवत का पहरेदार नहीं, हमारा पेंट पतलून पहनने वाला वकील भी हुजूर की खत्म नबुवत का पहरेदार है। ये मैसेज आलमी दुनिया के लिए। मजीद लिखा कि हमने अब कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं। एक पैराग्राफ जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, उलमा तलबा या स्टूडेंट्स हजरात, 8 नंबर पैराग्राफ का जरूर मुताला कीजिएगा। ये एक नया पैराग्राफ आया अल्लाह के करम से, जो न पहले कानून में है ना आईन में है, और इसने कली खोल के रख दी है। और वो जो दलाइल मैंने अदालत की फाइल में जमा कराए उनमें ये भी चीजें थी, शफा बशाफा लिख के मैंने इनकी गुस्ताखियां वहां जमा करवाई। मुसलमानों, इसमें यह है कि लिखा अदालत ने पैराग्राफ नंबर 8, रूहानी खजाइन मिर्ज़ियों की किताब का जायजा लेने पर हमें काफी ताज्जुब हुआ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अंबियाए किराम बिलखुसूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा मोहतरमा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक भी कई मकामात पर बहुत ही गैर मुनासिब बातें लिखी हैं। हम इन कलिमात को अपने फैसले में नकल करना मुनासिब नहीं समझते। मैंने वहां पेश किया था कि इसने लिखा है कि तुम यूसुफ के पीछे दौड़ते हो, यूसुफ के नानी से बढ़कर मैं मिर्जा हूं, तुम ईसा के पीछे जाते हो, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ईसा तो शराबी था और आपकी दादियां और 3 नानियों पे इल्जाम लगा दिया। तो मैंने ये चीजें वहां पेश कर दी। इन्होंने लिखा है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत ही गैर मुनासिब बातें लिखी हैं। हम वो बयान लिखा, हम इन कलिमात को अपने फैसले में नकल करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि इस तरह इसकी बिला वजह तशहीर भी होगी। अगला जुमला सुनना, अगला जुमला सुनने काबिल है, जो कि न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि मसीही बरादरी के लिए भी दिल आदारी का बायस होगी। ईसाइयों तक ये जुमला जाना चाहिए, क्योंकि इस किताब जिसमें गुस्ताखियां, इसका इंग्लिश में तर्जमा इन्होंने नहीं होने दिया। आलम ईसाइयत को भी पता चले कि जिनकी पुष्ट पनाही हम कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे, इनके नुक्ते नजर क्या है, वो क्या ले गए। नीचे ये सारे सफहात लिख दिए इनकी किताबों के जिनके अंदर गुस्ताखियां मौजूद हैं। ये अथेंटिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, और इसमें लिखा है कि ये वो फैसला है कि इसके आने से पहले जितने फैसले हैं वो सारे कलदम, आज के बाद इस फैसले के मुताबिक अमल किया जाएगा। और एक खास बुनियादी बात जो मैंने तकरीर के इब्तिदा में कही
कि खातमन नबीयीन का माना अपनी नस्लों को समझा दो, इसका मतलब आखिरी नबी है। अल्लाह के महबूब ने यह माना बयान कर दिया। नेट पे डाल दो कि अगर कुरान को तस्लीम करते हो, नबी के फरमान का दावा करते हो तस्लीम करने का, अल्लाह के महबूब ने तो क्लियर कर दिया अन आखिरुल अंबिया। फिर इधर उधर दीगर तक जो तावीलात है मिर्जा की, उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अल्लाह की मेहरबानी से इस बुनियादी कंसेप्ट को क्लियर किया। लिखा कि सफा नंबर 5, उम्मत का इस पर इजमा कुल्ली कतई है कि खातमन नबीयीन के माना आखिरुन नबीयीन है। ये माना क्लियर हो गया सुप्रीम कोर्ट में। और आगे लिखा, और ये कलिमात कुरानी कतियो सबूत होने के साथ साथ कतियो दलालत भी हैं, गैर मुअव्वल हैं। जितनी तावीलात मिर्जा की हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको रद्द कर दिया। खातम पर लफ्जी अबास कती बेगैर मुतलका बेमहल और नाकाबिले तवज्जो हैं। अल्लाह का शुक्र, महबूब की नजर इनायत, हजरत ज़ियाउल उम्मत का फैजान, अरवाह तैयबा का फैजान, मेरे नबी के गुलामों सरकार गोरड़ा फरमा गए। क्यों मदीना पाक छोड़ के दौड़ा? सरकार गोरड़ा फरमा गए थे, जिसने खत्म नबूवत के लिए कोई काम किया, अल्लाह के नबी का हाथ उसकी पुष्ट पनाही करेगा। लिहाजा आप भी अपने नबी से मोहब्बत का तकादा करते हुए, अदाए मुस्तफ़ा पे अमल करते हुए, सीरत तैयबा को पेश नजर रखते हुए, मेरे करीम महबूब से कल्बी अकीदत और मोहब्बत का सबूत फराम करते हुए हमेशा हुजूर की खत्म नबूवत और हुजूर की नामूस के ऊपर पहरादार रहना है। अल्लाह करीम हमें हमेशा अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कल्बी अकीदत नसीब फरमाए, अदाए मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अदा फरमाए। वो महबूब जो गारों में, पहाड़ों में, कब्र में, रोजे क़यामत उम्मत के लिए या रब्बी उम्मती कहता गया, आइए उस महबूब के नाम पर वफादारी का सबूत देते हुए दिन रात सुबह शाम मिशन मुस्तफ़ा के लिए काम करना होगा। मसाजिद को आबाद करो, मदारिस दीनिया का साथ दो। किबला कुरैशी साहब ने पूरे इलाके को संभाला है, हजरत ज़ियाउल उम्मत ने पूरी दुनिया को संभाला है और इदारे कायम करके मिशन मुस्तफ़ा को फैलाने की कोशिश की है। अफराद साजी होगी तो इंशाअल्लाह हर दौर में बातिल का मुकाबला होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के गुलामों से ये जितियां लेता रहेगा। अल्लाह करीम हम सबका हामी व नासिर हो और हमें अपने महबूब से कल्बी अकीदत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना। अब आप मोहब्बत का इजहार कीजिए। हुजूर गरीब नवाज अपने इरशादात से हमें नवाजेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अल इस्लाम, अल इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहतरम मुफ्ती शेर खान साहब ने, अल्लाह ने जो उन्हें तौफीक बख्शी, जो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो तशरीफ़ ले जाएं और अपने इदारे का, अपने दारुल का और अपने जो जिम्मेदार शख्सियात हैं उनकी काविशों के बारे में उन्हें आगाह करें।